हाशिम डोगर साहब, सूबाई वज़ीर, और इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियात हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद होंगी। कर्नल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये क्या वजह है, इतना इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है? पहुंचने को तो अगले 6 घंटे में इमरान खान साहब गुजरांवाला से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, तो इसमें तवालत देने का क्या मकसद है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मीर अब्बास साहब। चूँकि 2-3 दिन मैं भी साथ रहा और सारे जो मनाज़र हैं वो देखने के लायक हैं। आपके जो हमारे खान साहब का कंटेनर है उसके आगे हजूम है और एक मजमा है, तो आप उसको कवर भी कर रहे हैं, तो लोग किसी सूरत में तैयार ही नहीं कि चलें जी हम ये छोड़ते हैं, तो गाड़ियों में बैठते हैं तो आप आगे लेके चलें। वो एडमेंट है कि हम रावलपिंडी तक पैदल जाएंगे इस आपके जो काफिला है इसके साथ। तो जाहिर है फिर पहले भी एक बदकिस्मती से हादसा हो गया, हालांकि उस वक्त भी कंटेनर की जो स्पीड है वो तकरीबन 3 to 4-5 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसके बावजूद वो सब शहीद हो गई। तो हम बड़े केयरफुल हैं, खान साहब बड़े केयरफुल हैं कि खुदा न खास्ता कोई और हादसा ना हो। हजारों और लाखों की तादाद में लोग हैं और वो अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए घंटों खड़े होकर इंतजार करते हैं। तो खान साहब उनको मायूस नहीं करना चाहते, वो इसलिए स्पीड स्लो है, मजबूरी भी है, मगर इसके अलावा जो लोग वहाँ पे बेकरारी से देख रहे हैं उनका हक भी बनता है कि खान साहब यहाँ पे प्राउड है, उनसे बातचीत करें। लोगों के जो बेचारे बिहेव कर रहे हैं वो सिर्फ एक आस लेके खड़े होते हैं कि हम खान साहब की तरफ हाथ करें और वो आगे से जवाब दे दें। तो ये देखने के काबिल मनाजिर है और टाइम तो लग रहा है, मगर हमारे पास वक्त की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 5 दिन लग जाए, 7 दिन लग जाए, मगर इंशाल्लाह आवाम को साथ लेके और हम पहुंचेंगे मंजिल मकसूद पे। अच्छा कर्नल साहब, जिस इदारे से आपका ताल्लुक रहा है वो इदारा क्या सोच रहा है इस वक्त? अदारे की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुन ली? उसके बाद तो कोई मेरा ख्याल है ढकी छुपी बात नहीं रहेगी कि मैं बताऊं कि जी मैं कुछ करता हूँ, ये नहीं कहना चाहता। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीजें अया हो गई और खान साहब को बहुत सारी चीजों में मुलजिम ठहरा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये बता रही है कर्नल साहब के ना आपसे अब कोई रिश्ता है, ना नाता है, ना बंधन है, अब तो कुछ नहीं रहा फिर, बाकी कच्चे धागे साबित हुए रिश्ते सारे। मैं खुद भी समझता हूँ कि बदकिस्मती से हालात यहाँ तक पहुँच गए, और क्यों पहुँचे ये तो शायद तारीख जो है इस चीज को कभी एक्सप्लेन करेगी, मगर कभी सोचा नहीं था कि ये जो चोर हैं, ये जो डाकू हैं, जिनको हमें इन्होंने तो बताया था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, मुल्क की दौलत इन्होंने लूटी हुई है। तो चले न्यूट्रल भी हों तो मुझे तो कोई इतराज नहीं है, बल्कि आईनी तौर पे होना भी न्यूट्रल चाहिए, मगर अब तो बदकिस्मती से नजर आया कि न्यूट्रल नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजों को क्लियर कर। अच्छा, एक है इन्होंने ही बताया था और एक जुमला है इन्होंने भी बताया था। तो इन्होंने ही बताया था वाली बात नहीं है, इन्होंने भी बताया था, क्योंकि इमरान खान तो इनके आने से पहले भी कहते थे कि ये चोर डाकू है। इन्होंने कह दिया होगा कि हाँ ये चोर डाकू है, तो उस पर खान साहब ने समझा कि बोरे तस्दीक सब तो हो गई, जो मैं कहता था वो ये भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगा, वाकई लफ्ज यही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खान साहब की तो आप 26 साल बल्कि 26 साल से भी पहले की आर्काइव्स में कोई उनकी तकारीर देखें तो वो तो डे 1 से कहते हैं कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, और ऊपर से ये इम्पोर्टेड भी बन गए। और आप देखें वो उस वक्त भी सलवातें सुनाते थे इन्हें। जी हेलो, मैंने कहा उस वक्त भी खान साहब इनको सलवातें ही सुनाते थे इसी तरह से। बिल्कुल डे 1 से। मैं नहीं समझता कि उनका, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि कई दफा लोग सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं जो उनकी डे 1 की, जब सिर्फ 10 लोग सामने बैठे हुए हैं, तो ये तो उस वक्त भी यही कहते थे, आज भी यही कहते हैं। तो उसके बाद यस इसमें ऐड किया, अदारों ने भी कहा कि यस ये बात सही करते हैं खान साहब। और अब आई डोंट नो कल जो खान साहब बता रहे थे कि किस वजह से कोई मामला खराब हुए, तो वो अनफॉर्चुनेट है। अगर इस तरह की बात है तो वो तो ठीक नहीं है, जो चोर है उनको चोर ही कहना चाहिए। और हम तो अदारों से यही तवक्को करते हैं कि मुल्क की जो सालमियत है ये 2 प्रॉन्ग है ना जी, बल्कि 2 से भी ज्यादा प्रॉन्ग होगी। एक सालमियत है कि जो हमने बॉर्डर पे दिफा करना है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से करती रही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज शुरू से, और कभी इसने कभी दुश्मन को मौका नहीं दिया। ये फिर 2 प्रॉन्ग तो ना हुई ना, ये तो डोगर साहब फिर मल्टी प्रॉन्ग हो गई।
मल्टी प्रॉन्ग है। और इसी में मैं समझता हूँ कि जो कौम ने इनको या जो इनका रोल था कि ये कौम को गाइड करते थे, उसमें जो गलत अनासर थे, इनका काम था कि ये उसके खिलाफ खड़े हों, उठ के उनको अलाउ ना करें कि वो कैसे देखे ना, इस आसमान के नीचे 20 MNAs को बुलाया गया सिंध, वहाँ पे उनके साथ बार्गेनिंग हुई और गधों घोड़ों के सौदे हुए। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि हमारे अदारों को उस वक्त नहीं पता था, तो अगर रुकवा देते और ये ऐसे होना था। और शायद आज जिधर इमरान खान खड़े हैं, अगर ये कुछ ना होते तो शायद उनकी भी पॉपुलैरिटी इतनी ना होती। तो वो अवाम ने देख लिया थोड़े दिनों में ही कि फर्क, जब आपने देखा एकदम महंगाई, और तब इमरान खान के बयानिए को फिर मकबूलियत हुई। सही। अब्बास शबीर हमारे नुमाइंदा खुसूसी भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। अच्छा कर्नल साहब, ये जो कल इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में बताया कि आर्मी चीफ मुझसे चाहते थे कि मैं अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बना दूं। आप बुज़दार साहब की काबीना में भी थे, आप आज परवेज़ इलाही की काबीना में भी हैं, और आप अलीम खान के कोलीग भी थे जो कि वो आपके सीनियर मिनिस्टर थे। तो आपने तीनों को देख लिया, अलीम खान को भी, बुज़दार साहब को भी और परवेज़ इलाही साहब को भी। क्या कबाहत थी इसमें कि अलीम खान साहब को चीफ मिनिस्टर बना देते, जहां इतना अच्छा ताल्लुक था फौज के साथ और फौज ने आपके बहुत सारे काम किए, एक काम खान साहब फौज का भी कर देते? आपकी आवाज